नमस्कार। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में एक नई कविता लेकर के, जिसका शीर्षक है मेरा दिया हुआ उस पे, मैं पहाड़ की नारी। मैं पहाड़ की नारी यानी पहाड़ की नारी की व्यथाएं मैंने कविता रूप में कोशिश की है कि मैं कविता के भाव में उसको आप तक पहुंचा सकूं कि क्या क्या हमारी पहाड़ की नारियां कितने दंश झेलती हैं, कितने संघर्ष झेलती हैं, कितना प्रयास करती हैं, लेकिन तब भी ज़िंदगी से हार नहीं मानती हैं। तो उसी परिवेश में लीजिए। सीधी सादी भोली भाली मैं पहाड़ की नारी। सीधी सादी भोली भाली मैं पहाड़ की नारी। अपने पर आ जाऊं तो सौ सौ पर भी भारी। अपने पर आ जाऊं तो सौ सौ पर भी भारी। सुबह सवेरे तड़के उठना गाय को दुहने जाना। सुबह सवेरे तड़के उठना गाय को दुहने जाना। घास खिला और दूध निकाल के सबको चाय पिलाना। घास खिला और दूध निकाल के सबको चाय पिलाना। घर के बूढ़े बच्चों का फिर चाय पानी कराना। घर के बूढ़े बच्चों का फिर चाय नाश्ता कराना। खुद भी कुछ खा पी कर फिर खेत में काम पे जाना। कुछ खा पी लूँ फिर खेत में काम पे जाना। कभी घास लकड़ी लेने पहाड़ पर चढ़ जाना। कभी घास लकड़ी को लेने पहाड़ पर चढ़ जाना। बदकिस्मती से फिसल गई तो घायल होकर घर आना। बदकिस्मती से फिसल गई तो घायल हो घर आना। ये व्यथा है पहाड़ की नारी की। आगे सुनिए। थोड़ा मरहम थोड़ा जख्म सब कुछ सहती जाती हूँ। थोड़ा मरहम थोड़ा जख्म सब कुछ सहती जाती हूँ। घर परिवार चलाना जो है आराम नहीं कर पाती हूँ। उसके भावों को समझिए। थोड़ा मरहम थोड़ा जख्म सब कुछ सहती जाती हूँ। घर परिवार चलाना जो है आराम नहीं कर पाती हूँ। पशुओं के लिए चारा पानी बच्चों के लिए खाना। पशुओं के लिए चारा पानी बच्चों के लिए खाना। घायल शेरनी उठ खड़ी हो तुझे तो काम पे जाना। यानी काम पे जाने के लिए उसे मजबूर कर देती है कि वो घर में बैठी न रहे। उसे तो चाहे कितनी भी व्यथा है, कितना भी दर्द है, कितनी भी उसकी समस्याएं हैं, उसे आखिर काम पे जाना ही होगा। पशुओं के लिए चारा पानी बच्चों के लिए खाना, ये सब तैयार करना पड़ता है उसे। पशुओं के लिए चारा पानी, पशुओं के लिए चारा पानी बच्चों के लिए खाना। घायल शेरनी उठ खड़ी हो तुझे तो काम पे जाना। तू इतनी खुशनसीब कहाँ जो घड़ी भर आराम करे। तू तो गढ़ की नारी है जो चौबीसों घंटे काम करे। तू तो गढ़ की नारी है चौबीसों घंटे काम करे। छोड़ दे सारी दुनियादारी नहीं किसी से लेना देना। छोड़ दे सारी दुनियादारी नहीं किसी से लेना देना। तुझे तो अपने बच्चों की खातिर हर मुश्किल को है सहना। तुझे तो अपने बच्चों की खातिर हर मुश्किल को है सहना। सिर पर बोझा लेकर जब तू मीलों पैदल चल कर जाती। सिर पर बोझा लेकर जब मैं, वो कह रही है, सिर पर बोझा लेकर जब मैं मीलों पैदल चल कर जाती। भरी कोख परिवार की खातिर घायल होकर घर आती। भरी कोख परिवार की खातिर घायल हो घर आती हूँ। घायल हो घर आती हूँ। जंगल में भी मंगल होगा नहीं किसी ने जाना। अब यहाँ पे जंगल में मंगल होने का मतलब आपने कई बार समाचार पत्रों में और समाचारों में सुना होगा कि पहाड़ की नारियाँ जब घास लेने के लिए भेलों पे, यानी कहने का मतलब कई पहाड़ की कंदराओं में जाती हैं तो कभी कभी फिसल जाती हैं। या अन्य जो जिनके घर में अन्य काम करने वाले न हों तो उसे तो घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। भरी कोख यानी बच्चा पेट में हो, ऐसी माएँ भी जब घास को जाती हैं तो क्या होता है, अचानक काम के बोझ के तले उनके वेदनाएं बढ़ जाती हैं और कभी कभी रास्ते में ही उनको बच्चा जन्म देना पड़ता है बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में
सिर पर बोझा लेकर जब तू मीलों पैदल चल कर जाती, भरी कोख परिवार की खातिर घायल होकर घर आती। जंगल में भी मंगल होगा नहीं किसी ने जाना, यानी बच्चा पैदा हो जाना अचानक ही रास्ते में, ऐसी उसकी परिस्थितियाँ होती हैं। जंगल कभी कभार ये परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसे अक्सर तो नहीं आती हैं, पर देखिए विडम्बना तो है ही। जंगल में भी मंगल होगा नहीं किसी ने जाना, पहाड़ की नारी विपदा भारी कभी नहीं किसी ने माना। पहाड़ की नारी तुझ पर विपदा भारी, कभी नहीं किसी ने माना, नहीं किसी ने माना। हिम्मत नहीं हारनी तुझको, तू तो है जगदम्बा। अब खुद को ही वो जो है संभाल रही, साहस दे रही है। हिम्मत नहीं हारनी तुझको, तू तो है जगदम्बा। ना समझे चाहे कोई तुझको, समझेगी माँ अम्बा। ना समझे चाहे कोई तुझको, समझेगी माँ अम्बा। तीलू रौतेली नारी है तू, देखिए उसके रूप हमें किस किस में दिखाई देते हैं। तीलू रौतेली सी नारी है, न कभी किसी से हारी है। पहाड़ की गौरा देवी है तू, 100 पर भी भारी है। पहाड़ की गौरा देवी है तू, 100 पर भी भारी है। 100 पर भी भारी है, तू पहाड़ की नारी है, तू पहाड़ की नारी है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं भावों के साथ में आज यहीं पे कविता को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।